नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ हिंदी आदि अन्य किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मित्रों, आज हम सरस्वती गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पुस्तक सभी हिंदी साहित्य ग्रंथों का निचोड़ है। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है। मित्रों, हमने 6 भाग तक कंप्लीट कर लिया, जिसमें पूरा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम भक्तिकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं भक्तिकाल के बारे में। भक्तिकाल बिंदु है मोनियर विलियम्स के अनुसार। सबसे पहले हम भक्तिकाल का समय जान लेते हैं। इसका समय है 1375 संवत से 1700 संवत तक माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। अगला बिंदु है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। अगला पॉइंट, भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। देख लेते हैं। विद्वान मानने वाले हैं और उनका मत है आगे दिया हुआ है, जो कि गियर्सन के अनुसार इन्होंने भक्तिकाल को ईसायत की देन माना है, और गियर्सन ने भक्तिकाल को ईसायत की देन माना है। अब चलिए देख लेते हैं। आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने भक्तिकाल को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। और चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्तिकाल भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इसके आगे गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार देखते हैं। इन्होंने भक्तिकाल को माना है ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। इन्होंने बताया है ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्तिकाल उत्पन्न हुआ है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। गियर्सन ने ईसायत की देन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास बताया है। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। रामविलास शर्मा का भी मानना है। इनके अनुसार भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत हैं, जो कि इस प्रकार हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से, दोस्तों दक्षिण भारत की ओर से
धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देख लेते हैं अगला क्या है। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। दोस्तों पंक्तियां हैं। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नवखंड। दोस्तों ये पंक्तियां हैं, कबीरदास ने भक्तिकाल के बारे में बताया है, जो कि एक बार फिर से देख लेते। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नवखंड। दोस्तों इसमें बताया गया है कि भक्ति आंदोलन द्राविड़ मतलब दक्षिण भारत में उपजा और उसको लाने का श्रेय रामानंद को है। इन पंक्तियों में यही वर्णन किया गया कबीर दास द्वारा। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। प्रकट किया कबीर ने सात दीप नवखंड। इसके अलावा उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता। एक बार फिर से देख लेते। उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता। इसके आगे क्वचित तो चिन्म महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वचित तो चिन्म महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। ये श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार है, जो कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार है। चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण भारत में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। अगला पॉइंट है, भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। देख लेते हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह है दोस्तों कथन जॉर्ज गियर्सन के अनुसार। जॉर्ज गियर्सन को जानते हैं, इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखित है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व उत्साह के लिए वो अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना बिना ही लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीति उलट फेर के पीछे हिंदू जन समुदाय में बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। चलिए अगला कथन देख लेते हैं। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। चलिए पंक्तियाँ दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं। पंक्ति है, मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च। मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च। अगली पंक्ति है, सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ट एवं गतिर्मम।
ये वल्लभाचार्य के अनुसार हैं। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। जॉर्ज ग्यसन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। दोस्तों ये जॉर्ज ग्यसन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। दोस्तों प्रश्न आ सकता है भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने माना है, तो उत्तर होगा भक्तिकाल को स्वर्ण युग जॉर्ज ग्यसन महोदय ने माना था। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल की संज्ञा लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। अगला फैक्ट देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। दोस्तों रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल कहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को लोक जागरण, केवल लोक जागरण। दोस्तों इनमें केवल थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो इन शब्दों को परीक्षा में इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है, पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। निर्गुण काव्य, निर्गुण धारा और निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं। चलिए निर्गुण धारा के बारे में पढ़ते हैं। निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया है, जो इस प्रकार हैं। चलिए दोस्तों निर्गुण धारा को मानने वाले उनके अनुसार विभिन्न नाम दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रय शाखा से नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण धारा को निर्गुण भक्ति नाम से अभिहित किया है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है और परशुराम चतुर्वेदी ने भी निर्गुण धारा को संत काव्य कहा है। और इसके अलावा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भी निर्गुण धारा को संत काव्य कहा है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। दोस्तों जिस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार नाम दिया है निर्गुण धारा का, उसी प्रकार निर्गुण धारा में प्रथम कवि के रूप में विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार बताया है, जो कि इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को निर्गुण धारा का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा के प्रथम कवि के रूप में कबीरदास को माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी निर्गुण धारा का प्रथम कवि कबीरदास को माना है। और चलिए देखते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार नामदेव को निर्गुण धारा का प्रथम कवि माना है। चलिए रामकुमार वर्मा ने इन्होंने भी नामदेव को संत काव्य धारा या निर्गुण काव्य धारा का प्रथम कवि नामदेव को माना है। चलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कबीर को इन्होंने भी संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को माना है। इनके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीरदास को निर्गुण काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। इनके अलावा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा ने नामदेव को संत काव्य धारा या निर्गुण काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। चलिए इसके आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। और इसके अलावा देखते हैं अगला बिंदु। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। नामदेव जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। दोस्तों प्रश्न आ सकता है विवेक सिंधु ग्रंथ किसका है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कवि मुकुंद राज
के ग्रंथ का नाम है विवेक सिंधु। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर हैं और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर हैं और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के भक्त नामदेव का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। संप्रदाय है ये वारकरी संप्रदाय को मानते हैं और इनका जन्म 1135 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1215 ईस्वी में हुआ। इनकी जाति थी दोस्तों दर्जी थी और इनके गुरु का नाम था विश्वाखेचर। और ये इनकी रचनाएं हैं जो कि मराठी भाषा में इनकी रचना है अभंग और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में है। चलिए अगला फैक्ट। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। नंबर 1 है सगुण भक्ति के पदों की ब्रज भाषा है। नंबर 1 सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। नंबर 2 निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या साधुकड़ी भाषा है। खड़ी बोली या साधुकड़ी भाषा है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेते हैं, मतलब जीवन परिचय देख लेते हैं। संत कवि हैं रैदास का समय है 1388 से 1518 तक। इनका जन्म स्थान है काशी में इनका जन्म हुआ और इनके गुरु का नाम रामानंद है। ये इनकी जाति थी दोस्तों चमार। और चलिए इसके अलावा कबीरदास के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास का जन्म दोस्तों 1398 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1518 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान दोस्तों काशी में इनका जन्म हुआ कबीरदास का। और इनके कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद है और ये जुलाहा जात से बिलोंग करते थे और इनके माता पिता का नाम नेहरू और नीमा था। चलिए अगले कवि को देख लेते हैं। जम्बनाथ हैं। जम्बनाथ का जीवन काल है 1451 से 1523 तक। जम्बनाथ का जीवन काल है 1451 से 1523 तक और इनका जन्म स्थान है नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इनके जम्बनाथ के गुरु का नाम था बाबा गोरखनाथ और ये राजपूत जात से बिलोंग करते थे। चलिए हरिदास के बारे में जान लेते हैं। हरिदास निरंजनी इनका जीवन काल है 1455 ईस्वी से 1543 ईस्वी। इनका जन्म स्थान है डिडवाण और हरिदास निरंजनी के गुरु का नाम था प्रागदास। चलिए सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी के बारे में देख लेते हैं। गुरु नानक का जीवन काल है 1469 से 1538 और इनका जन्म हुआ था ननकाना और ये खत्री जात से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम कालूराम था और माता का नाम तृप्ता था। और चलिए इसके आगे सिंगा कवि जो कि संत कवि थे। सिंगा इनका जीवन काल है 1519 और मृत्यु है 1659 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है खजूर जो कि मध्य प्रदेश में है खजूर। और इनके सिंगा के गुरु का नाम है मन रंगीर है और ये ग्वाला जात से बिलोंग करते थे। चलिए इसके आगे लालदास के बारे में जान लेते हैं। लालदास का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1648 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है अलवर।
और इनके गुरु का नाम मतलब लाल दास के गुरु का नाम है गदन चिश्ती और ये मेव जात से बिलोंग करते थे। चलिए हम दादू दयाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म स्थान है दोस्तों, इनका जन्म हुआ है 1544 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1603 ईस्वी में, जो कि जन्म स्थान है अहमदाबाद। इनका जन्म स्थान है अहमदाबाद और इनके गुरु का नाम था, दादू दयाल के गुरु का नाम था वृद्ध भगवान और ये धुनिया जात के थे। धुनिया जात या मोची जात के थे। और चलिए मलूक दास के बारे में जान लेते हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में और मृत्यु 1682 ईस्वी में। और दोस्तों ये मलूक दास इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, जो कि इस समय प्रयागराज नाम से जानते हैं आप सभी। और इनके गुरु का नाम है पुरुषोत्तम। मलूक दास के गुरु का नाम है पुरुषोत्तम और ये खत्री या क्षत्रिय जात से बिलोंग करते थे और इनके पिता का नाम है सुंदर दास। चलिए बाबा लाल के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ दोस्तों 1590 और मृत्यु हुई 1655 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है पंजाब और ये क्षत्रिय वंश के थे। सुंदर दास जो कि संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कवि थे, इनका जन्म है 1596 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1689 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है राजस्थान, जो कि जयपुर के राजस्थान में हुआ। और दोस्तों इनके गुरु का नाम है दादू दयाल और ये बनिया थे। इनके पिता का नाम था परमानंद और माता का नाम सती था। चलिए दोस्तों, हमने इससे पहले विभिन्न कवियों को जीवन के बारे में और उनके जन्म स्थान और उनके माता पिता और गुरुओं के बारे में जान चुके हैं। और इसके आगे पढ़ते हैं, जो कि डॉक्टर बच्चन के अनुसार है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष कर्ता कबीर है। इनके अनुसार एक बार फिर से देख लेते हैं, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष कर्ता कबीर है। और अगला फैक्ट है, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। दोस्तों मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है, तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर, मतलब पीर का मतलब होता है गुरु थे, ये सिकंदर लोदी के गुरु थे। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, सिकंदर लोदी के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था दोस्तों सूफी फ़कीर शेख तकी था। और दोस्तों ये अगर प्रश्न आ जाए कबीर के समकालीन शासक के क्या नाम था, तो इसका उत्तर होगा सिकंदर लोदी के समय सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर थे। दोस्तों प्रश्न का उत्तर होगा कबीर के समकालीन सिकंदर लोदी थे, जो उस समय शासक थे। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया। धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला भाग है रामायणी और दूसरा है शबद और तीसरा है साखी। दोस्तों कबीरदास ने कोई ग्रंथ लिखा नहीं था, इन्होंने केवल बोला था, जो कि इनके शिष्य धर्मदास ने अपने ग्रंथ मतलब इनके शिष्य धर्मदास ने, जो कि 1464 ईस्वी में बीजक नाम से संग्रहित किया, इकट्ठा करके उसे लिपिबद्ध किया था। चलिए इसके आगे देखते हैं, कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा, मतलब उनकी रचनाओं में प्रयुक्त कौन कौन से छंद थे और उनकी भाषा क्या थी, देख लेते हैं। रामायणी, जो कि इसका अर्थ है रामायण, और ये इसमें छंद पाया जाता है चौपाई और दोहा। इसमें चौपाई और दोहा दोनों पाया जाता है, रामायणी में चौपाई और दोहा। और इसकी भाषा थी दोस्तों ब्रज भाषा और पूर्वी बोली थी इनकी। चलिए देखते हैं शबद के बारे में। शबद का अर्थ है दोस्तों शब्द, और ये गेय पद, मतलब गीत के रूप में गाया जाता था, गेय पद। और इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ये शबद था। चलिए साखी के बारे में देखते हैं। साखी का अर्थ है साक्षी।
साखी का अर्थ है साक्षी। दोस्तों ये दोहा छंद में था और इसकी भाषा थी राजस्थानी पंजाबी। दोस्तों राजस्थानी पंजाबी मिक्स थी, जो कि खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। दोस्तों ये मिक्स भाषा थी। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, साधुकड़ी आदि नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, जो कि श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा का नाम दिया, और साधुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा का नाम दिया। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। अगला फैक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी हुई है। चलिए कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं, जो कि इस प्रकार है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को साधुकड़ी कहा। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को भाषा के डिक्टेटर कहा है, जो कि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, जो कि ये सिख धर्म से संबंधित है, गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए आगे देखते हैं। कबीरदास के संबंध में महत्वपूर्ण कथन दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार है। देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला था जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। दोस्तों ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए अगला कथन देखते हैं। दूसरा कथन है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद और हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। दोस्तों ये कथन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। दोस्तों अगला फैक्ट है, कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई है, जो कि इस समय भदोही जिला के नाम से जानते हैं सभी लोग। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई है थी, जो कि भदोही इस समय बनारस के बगल में है। चलिए अगला फैक्ट, कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई था इनकी पत्नी का नाम, और पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। दोस्तों इनके पुत्र का नाम कमाल था और तथा पुत्री का नाम कमाली था। अक्सर परीक्षाओं में आया करता है, जो कि ध्यान से पढ़ना चाहिए हम सभी को। अगला फैक्ट है, संत रैदास या रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। दोस्तों संत रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। चलिए अगला फैक्ट, रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। दोस्तों इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। दोस्तों सिख धर्म का प्रवर्तक इन्होंने गुरुदेव ने ही किया था। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा उनके 2 पुत्र थे। गुरु नानक के 2 पुत्र थे, जो कि इनका नाम है, पहले पुत्र का नाम श्री चंद है और दूसरे पुत्र का नाम है लक्ष्मी चंद। एक बार फिर से देख लेते हैं इनके बारे में। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा उनके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम श्री चंद था और दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मी चंद था। चलिए अगला फैक्ट, गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जपू जी, और इसके बाद है आसदीवार, और इसके बाद फिर है रही रास और सोहिला, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अगला फैक्ट है, जपू जी नानक
दर्शन का सार तत्व है। दोस्तों जपू जी रचना में नानक दर्शन का सार तत्व दिया हुआ है। इसके आगे नसीहतनामा में गुरु नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नसीहतनामा गुरु नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। दोस्तों हम प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल के बारे में जान लेते हैं, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्थल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रसिद्ध स्थल शंभराथल, जो कि समाधि स्थल है जम्बनाथ की समाधि स्थल है शंभराथल। इनके समाधि स्थल का नाम है शंभराथल। और अलख दरीबा, जो कि सत्संग स्थल है दादू दयाल का सत्संग स्थल है अलख दरीबा। और चलिए बाबा लाल का शैल, जो कि ये इस समय बड़ौदा में है। बाबा लाल का शैल बड़ौदा में है। मगहर, जो कि कबीरदास की मृत्यु स्थल है। मगहर कबीरदास का मृत्यु स्थल है। और सांगानेर की बात की जाए तो ये सुंदरदास, जो कि संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास थे, इनकी मृत्यु स्थल है सांगानेर। और दादू दयाल के बारे में बात की जाए तो इनका मृत्यु स्थल है भराने, राजस्थान में है। भराने, जो कि राजस्थान में है, मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। और द्वारका की बात की जाए तो मीराबाई की मृत्यु स्थल है द्वारका। इनकी मृत्यु हुई थी द्वारका में। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही गाइज। यदि हमारे वीडियो की सीरीज को डेली देखना चाहते हैं तो KK एग्ज़ाम फाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, आपकी सेवा में उपस्थित होंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।